हरे कृष्णा। जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा, प्रभु, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी, घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए, अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नतापूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सहृदय बना लिया, इसीलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बहुत सत्कार किया। राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त होकर महाबाहु जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नृपश्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को कैद से छुड़ा लिया गया। भारत, भाग्य से ही दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौटे हैं, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची है। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण का यथा योग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को प्रसन्नतापूर्वक गले लगाया। तदंतर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंद मग्न हो गए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने हर्ष में भरकर महाभगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, पुरुष सिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन के बल के अभिमान से उन्मुक्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया गया है। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने के योग्य हो गया। पुरुषोत्तम, इस युद्ध में भूमंडल में आपके यश का विस्तार हुआ। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त हुई है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बहुत संतोष हुआ। पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उसकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सबका यथायोग्य सत्कार एवं पूजा करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर वे सब नरेश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा शीघ्रता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया। भरत, जरासंध को बुद्धिपूर्वक मरवाकर शत्रु दमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, कुंती देवी तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज जी के दिए हुए उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए अपनी द्वारकापुरी को चले गए। भरत श्रेष्ठ, जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। भरत, महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध द्वारा कैद किए गए उन राजाओं को अभय दान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्म के द्वारा पांडवों के यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी की प्रीति को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते थे। इस प्रकार जरासंध पर्व के अंतर्गत जरासंध वध विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, दो विशाल एवं अक्षय तुणीन दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक, भूमि, राज्य एवं इंद्रप्रस्थ का दुर्ग, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। निपश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूं। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने का के लिए मैं प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुक्षेत्र धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास जी, धौम्य जी आदि महर्षियों को भी हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है, तुम सारी पृथ्वी अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे जिनके तुम पुत्र ऐसे पराक्रमी हो। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पालेंगे, सार्वभौम सम्राट के पद पर भी प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो सकेगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरों के से होड़ लेने वाले भरत कुल भूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करें। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि ने ऐसा ही निश्चय किया है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की इस बात को सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा, मुनिश्रेष्ठ, जैसी आप आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी ये यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार्थ, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। इनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थात हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव, इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा और अस्त्रवेत्रा नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सहृदयों से घिरे हुए अपने उत्तम राजलक्ष्मी के साथ खांडव प्रस्थ में रह गए। इस प्रकार महाभारत के अंतर्गत दिग्विजय का संक्षिप्त वर्णन विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी बोले, राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय में इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले तुम्हें मैं अर्जुन का दिग्विजय वृतांत सुनाऊंगा। महाबाहु धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश की भूमिपालों को अपने वश में किया। उसके बाद कालकूट और अनार्त देश के राजाओं को जीतकर भी, और उसके बाद राजा सुमंडल को भी जीत लिया। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उसके साथ शाकल द्वीप और राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अन्य सातों द्वीपों में जो राजा रहते थे उनके साथ भी युद्ध करके उन्हें भी पराजित किया। अर्जुन ने उन सभी महान धनुधरों को जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्राज्ञ ज्योतिषपुर पर धावा बोल दिया।
प्राज्ञ ज्योतिषपुर के नरेश किरात चीन और समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुतेरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी वह उन्हें युद्ध में थकता न देखते हुए हंसते हुए बोले, महाभाव कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ। बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडुनंदन, तुम्हारी क्या इच्छा है, ये बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय करूं? वत्स महाबाहो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। यह सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, धर्मज्ञ सत्यप्रज्ञ कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी तो प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट कीजिए। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर हैं। मैं ये सब कुछ करूँगा। बोलो, तुम्हारे लिए और क्या करूँ? इस प्रकार अर्जुन दिग्विजय विजय प्रसंग में भगदत्त पराजय संबंधित 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं कि ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया है, इतने से ही मेरा सत्कार हो जाएगा। अब मुझे बस आज्ञा दीजिए। और भगदत्त को जीतकर कुंती पुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। वहां उन्होंने अंतरगिरी, बहिर्गिरी, उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात सभी नरेशों को प्रसन्न करके उनसे कर वसूल कर राजा वृहंत पर आक्रमण कर दिया। तदंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलोक देशों और वहां के राजाओं को भी अर्जुन ने अपने अधीन किया। राजन, धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देश को भी जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर अर्जुन ने पड़ाव डाला। उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्वगर्श्व पर आक्रमण कर दिया। वहां संग्राम में शूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी जीत लिया। इसके बाद अनेक क्षेत्रों को जीतते हुए 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदंतर त्रिगर्त, दार, कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से अपनी और स्वयं भी कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आ गए। तदंतर इंद्र कुमार अर्जुन ने राजा चित्रयुद्ध के साथ सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उन्हें भी जीत लिया। तत्पश्चात भारी मारकाट के बाद वीर बाहिकी को वश में किया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशाली सेना लेकर कंबोजों के साथ दर्दों को भी जीत लिया। महाराज, लोह, पारम कंबोज, ऋक्षिक और उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट भी लिए। इसके सिवा मोर के समान रंगों वाले उत्तम गतिशील शीघ्रगामी दूसरे बहुत से घोड़े भी कर के रूप में वसूल कर लिए। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निष्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाल दिया। इस प्रकार से अर्जुन दिग्विजय के प्रसंग में अनेक देशों पर विजय संबंधी 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र में सुरक्षित किमपुर प्रदेश में गए और वहां किन्नरों का साथ निवास किया और वहां उनके देश को भी उन्होंने संग्राम में जीत लिया। किन्नर देश को जीतकर शांचित इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुहिकों को द्वारा सुरक्षित हाटकतक देश पर हमला कर दिया। उसे भी जीतकर वह आगे बढ़ते गए और अनेक प्रदेशों को अपने अधिकार में लेते गए। तदंतर शत्रु दमन सव्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच शैलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते थे,
उन्हें भी पराजित किया और उनसे भी सब प्रकार के रत्न भेंट में लिए। उस देश के देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते थे। अर्जुन ने उन सबको भी जीतकर अपने अधीन कर लिया। तदंतर कई प्रदेशों को जीतते हुए आगे पहुंचते हुए वो अनेकों रमणीय प्रदेशों में भी विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों का भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उन सबको जीत कर आगे बढ़ते हुए उनसे अनेकों अनेक रत्न प्राप्त करते हुए पाकाश शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवंश में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने में ही पराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह नहीं जीत सकते। कल्याण स्वरूप अर्जुन, यहाँ से लौट जाओ। अच्युत, तुम यहाँ तक आ गए, यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। ये उत्तर कुरु देश है, यहाँ युद्ध नहीं होता है। कुंती कुमार, इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ नहीं देख सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी ही नहीं जा सकती। भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने से हम स्वयं उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, यह सुनकर अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ। आप लोगों का ये देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में कुछ धन दे दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृग चर्म दिए। इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं और लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ ली और उत्तर दिशा में विजय प्राप्त की। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।